जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एकादशी का जो संशय है, 1 नवंबर को एकादशी का व्रत आ रहा है या 2 नवंबर को एकादशी का व्रत है, और जो तुलसी विवाह कब होगा, तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। मैं विवेक शर्मा, चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो हरिप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, और इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रावण मास से लेकर के कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान जी 4 महीने तक निद्रा में होते हैं, शयन में होते हैं। तो इस देवउठनी एकादशी पर भगवान जी उठते हैं, तो इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, और इसे हरिप्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो अभी तो एक संशय चल रहा है कि 1 नवंबर शनिवार को एकादशी है या 2 नवंबर को है, रविवार के दिन एकादशी, और तुलसी विवाह के लिए। तो पहले बात करते हैं एकादशी तिथि की। जो एकादशी तिथि है वह शुरू होगी शनिवार सुबह 9:12 पर, यानी 1 तारीख को 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 पे शुरू हो जाएगी एकादशी तिथि, और रविवार के दिन प्रातः 7:32 तक रहेगी। पहली तारीख शनिवार के दिन जो एकादशी आ रही है वो दशमी जुता है, क्योंकि एकादशी सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। पहले दशमी थी, फिर उसके बाद एकादशी लग रही है 9:12 पे। तो जो दशमी जुता एकादशी हो, दशमी के साथ जो एकादशी हो, उसका व्रत नहीं करना चाहिए। और जो एकादशी द्वादशी के साथ हो, जिसे द्वाई व्रत कहते हैं, वह व्रत करना चाहिए। और वो आ रहा है 2 नवंबर को, 2 नवंबर रविवार के दिन। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो द्वादशी का व्रत नहीं, उसका त्रयोदशी में एकादशी का नहीं वो पारण करना चाहिए। जो द्वाई व्रत होता है उसका त्रयोदशी में ही पारण होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अरुणोदय वेलायाम दशमी संयुता यदि तत्रोपोष्या द्वादशी स्यात् त्रयोदश्याम तु पारणम, यानी कि यदि सूर्योदय के समय दशमी और एकादशी एक हो जाए, यानी कि एकादशी दशमी संयुक्त हो जाए, तो उस समय द्वादशी का व्रत रखना चाहिए, द्वाई व्रत रखना चाहिए, और त्रयोदशी के दिन इसका पारण करना चाहिए। तो इसलिए जो व्रत होगा वो 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इसका एकादशी का द्वाई व्रत रखा जाएगा, फिर त्रयोदशी के दिन यानी कि सोमवार के दिन ये इसका जो पारण होगा। सोमवार पूरा दिन ही त्रयोदशी है, क्योंकि द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा है, वो सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो त्रयोदशी सोमवार को पूरा दिन है, सोमवार के दिन इसका पारण करें। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्मार्त लोग हैं, यानी कि जो गृहस्थी लोग हैं, वो 1 नवंबर को रखें, और जो वैष्णव हैं, जो विधवाएं हैं, या फिर जो साधु संत हैं, वह सब रखें 2 तारीख को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गृहस्थियों के लिए ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है दशमी वेद संयुक्ता त्याज्या एकादशी व्रतम गांधार्यपि पुरस्तस्य मुपवासः कृतो पुरा तस्याः पुत्रशतम नष्टम तस्याताम बधजाम त्याज्येत। कहा गया है कि स्कंद पुराण के अनुसार कि जो दशमी युक्त एकादशी हो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो गांधारी थी, आपने देखा होगा महाभारत में, तो गांधारी थी जो दुर्योधन की माता, वो क्या करती, जो दशमी जुता एकादशी होती थी उसका व्रत करती थी। तो उसका सारा कुल, उसका सारा नष्ट हो गया। उसके पुत्र जो 100 पुत्र थे, सारे वो नष्ट हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जब एकादशी दशमी युक्त हो तो द्वादशी के दिन व्रत करें, और त्रयोदशी में उसका पारण करें। तो 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन व्रत होगा, और इसका पारण सोमवार 3 नवंबर को व्रत का पारण होगा त्रयोदशी तिथि में। अब तुलसी विवाह की बात करते हैं। तुलसी विवाह जो होगा वो भी जिस दिन एकादशी का व्रत रहता है उसी दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह भी 2 नवंबर को है। तुलसी विवाह 2 नवंबर रविवार के दिन होगा, और जो तुलसी चित्रनी है वह आप शनिवार के दिन तुलसी चित्र सकते हैं। उसका जो श्रृंगार वगैरह करते हैं वो सारा शनिवार के दिन कर लें। पूरा दिन तुलसी चित्रने के लिए शुभ रहेगा। और जो सामान वगैरह चढ़ाना है, जो कुछ 108 बत्तियां जलाती हैं, कुछ 365 जो दिए में बत्ती जलाती हैं, तो वो सब रविवार को होगा। जो सामान वगैरह चढ़ाना वो सभी रविवार को ही चढ़ाया जाएगा, और व्रत भी रविवार के दिन ही रखा जाएगा। किसी प्रकार के किसी संशय में ना पड़े। 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखें, और 2 नवंबर को ही तुलसी विवाह होगा। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। और इस वीडियो के आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।